पहले ठाकुर प्रताप सिंह ने हमें अपने महल में काम करने के लिए बुलाया था। रुक्मिणी, क्या तुम हमारे महल के कामों में सहायता कर सकती हो? तुम्हें इसके बदले अच्छी इनाम मिलेगी। तब मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी क्योंकि हम बहुत गरीब थे और इसीलिए। हाँ ठाकुर, अवश्य करेंगे। कुछ दिन तो अच्छे से बीते, फिर एक दिन वो ठाकुर मुझे गलत नीयत से अपने काबू में रखना चाहता था और जब मैंने विरोध किया तो मुझे जिंदा दीवार में छुड़वा दिया उस ठाकुर ने। तब से मेरी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। यह कहानी सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद रवि वहां से निकल पड़ा। रवि को यकीन हो गया कि गांव वाले को यह सच पता था और फिर रवि ने एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद रवि ने गांव वालों को इकट्ठा किया और ठाकुर के वंश को भी हवेली बुलाया। सभी गांव वाले और ठाकुर के वंश हवेली की तरफ गए। जैसे ही ठाकुर के पोते ने हवेली में कदम रखा, हवेली की दीवारें हिलने लगी और जोरों से हवा भी चलने लगी। फिर वहां रुक्मिणी की आत्मा प्रकट हुई और गरजती आवाज में वो बोली, तुम्हारे पूर्वज ने अन्याय किया, अब न्याय का समय आ गया है। ठाकुर का पोता घबराकर माफी मांगने लगा। तभी वहां एक कंकाल बाहर आया, रुक्मिणी के शव का अवशेष। उसी पल एक तेज चीख गूंजी और ठाकुर के वंश बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वालों ने रुक्मिणी के अवशेषों को विधि विधान से जलाया। उसकी आत्मा अब शांत हो गई थी। हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई।